हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू के बारे में कि इस एडिट मेनू के सहारे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। एमएस वर्ड के जैसा ही है, कुछ ऑप्शन चेंजिंग है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, जब हम लोग एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो लगभग हमारे सामने इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो सेम है, जो हम पहले से पढ़े हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। जो नए ऑप्शन मिलेंगे उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग को पहले से पता है कि अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे। और अंडू का इस्तेमाल क्या है ये भी पता है। ये रीडू क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की, ये भी पता है आपको। ठीक है, रिपीट नहीं पता है, क्यों दिया है ये बताऊंगा मैं आपको। कट पता है, कॉपी भी पता है, पेस्ट भी पता है। पेस्ट स्पेशल में कुछ नए ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फाइंड रिप्लेस, मतलब मैक्सिमम ऑप्शन इसमें से आप जानते हो। ठीक है, तो जो जानते हो उसको हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, बस जो नए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर सके और आगे चलकर हमको दिक्कत ना हो। तो चलिए, इसमें से आपको जो नए शॉर्टकट की दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एडिट में रिपीट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। देखो, इसका शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट वाई। ये काम कैसे करता समझिएगा। जैसे सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर दिया क्या है, ठीक है। और टाइप करने के बाद से मैंने यहाँ पे फिर से इंटर बटन दबाया और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर। चलो, अब गायत्री अधूरा लगता है। और टाइप किया। अब टाइप करने के बाद से देखो, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से सुनना। इसको मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके बोल्ड करना है, तो देखो ये प्रॉपर्टी टूल बार में दिखता है, तो यहां से बोल्ड कर दिया हमने। तो देखो हमने क्या किया, अभी अभी हाल ही में हमने बोल्ड किया। क्या किया है, बोल्ड किया है। तो जब आप आओगे ऊपर तो यहाँ पे देखो लिखा है कि रिपीट अप्लाई एट्रीब्यूट्स, मतलब जो अभी आप जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किए हो, जिस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए हो, अगर फिर से वही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसका यूज करिए। जैसे अब सेलेक्ट करके यहां से जो बोल्ड करते, वो हम यहां से भी रिपीट कर सकते। इसका मतलब यही होता मीन्स, मतलब कि लास्ट एक्शन जो हम कर रहे हैं वही रिपीट करने के लिए हम रिपीट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि क्या आप यूज कर रहे हो। तो हमने यूज क्या किया लास्ट में, बोल्ड। सपोज कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमने लिख दिया यहाँ पे एस के, गुस्सा ना मत कहो सर, एस के बार बार लिखते हो आप। ठीक है, एस के हमने सेलेक्ट लिखा और लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। लो, अब डिलीट करने वाले लास्ट में एक्शन हमने क्या किया, डिलीट किया। क्या किया, डिलीट किया। तो जब आओगे एडिट पे तो देखो यहाँ पर लिखा गया रिपीट डिलीट एसके, तो जी सर, तो सेलेक्ट करो, डिलीट हो जाए। मीन्स मतलब समझ आया क्या, मतलब लास्ट में जो हम एक्शन कर रहे हैं किस पे, टेक्स्ट पे, जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को फिर से दोबारा किसी पे रिपीट करना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, रिपीट ऑप्शन का। जैसे अब देखो बोल्ड इटैलिक काम कर रहा है, कलर देखिए ले रहा है, कलर भी लेना चाहिए। सेलेक्ट, अप्लाई ट्रिब्यूट आ गया, काम करे। मतलब इस शॉर्टकट की भी याद हो जाना चाहिए और इसका काम क्या है ये भी याद होना चाहिए। मुझे लगता है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए, अब यहाँ पे पढ़ाना नहीं, हमको अंडू तो करना नहीं है अभी, और पेस्ट तक तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल। तो चलिए, पेस्ट स्पेशल में कुछ ऑप्शन दिए गए उसको समझते हैं एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में दो ही ऑप्शन पढ़ा सकते हैं,
एक पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और दूसरा पेस्ट स्पेशल, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन वो टेबल में काम करेगा। तो जब हम टेबल ऑप्शन पढ़ाऊंगा मैं टेबल ग्रुप, तब मैं आपको समझा दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में। तो जैसे हम कुछ लिखते हैं और उसका फॉर्मेटिंग, देखो नाम रखा है पेस्ट स्पेशल, मतलब पेस्ट स्पेशल नाम क्यों रखा गया है कि कुछ ऐसे वर्क है जो नॉर्मल पेस्ट से नहीं हो, ठीक है, उसके लिए हमें स्पेशल किसी ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, और इसलिए नाम रख दिया गया पेस्ट स्पेशल। और इसके अंदर कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, सबका अलग अलग यूज है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में। और शॉर्टकट की रट लेना, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस बी, याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब आते हैं और हम कुछ टाइप करते हैं। अब टाइप करने के बाद से हमने बता, देखो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं रैंडम टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई करेंगे, कुछ लिख के टाइप करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने लिख दिया सपोज आवर कोर्सेस, और उसके बाद से हमने यहाँ पे लिख दिया 1, लिख दिया DCA, 2 लिख दिया CCC सपोज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कलर कर दे रहा हूं। तो जो कलर हमने क्या किया किया फॉर्मेटिंग कर दिया। अब हम सोच रहे इसी आवर कोर्स को अगर हम दूसरे जगह पेस्ट करें तो आप लोग पहले से सीखे हो कि अगर हम कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोल C से, और जहां पे पेस्ट करेंगे तो जैसा होगा वैसा ही आ जाए, गोरा होगा तो गोरा आ जाएगा, काला होगा तो काला आ जाएगा, पहले से पढ़े हो। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं, यह बस जो लिखा है वो आए, इसका फॉर्मेटिंग नो आए, क्या समझे, जो लिखा हुआ है वो केवल आए, उसका फॉर्मेटिंग नो आए, फॉर्मेटिंग को हटा दे। इसीलिए नाम रखा गया क्या, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे। हाँ कई बार ये एट्रीब्यूट काम नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा सा ये जो बनाया है ना प्रोसेसिंग, कई बार 2-3 बार करोगे तो कभी काम करेगा कभी नहीं काम करे, तो परेशान मत होना, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब वही है उसका, ठीक है। ये एट्रीब्यूट दिया है लेकिन कई बार वर्क सही से नहीं कर पाता है। तो देखो अब ऑप्शन हाईलाइट थे क्या, अभी नहीं थे, अब दोनों हाईलाइट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अभी 3 हाईलाइट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि जब तक टेबल नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, इसीलिए हाईलाइट नहीं हुआ है। चलो हम आते हैं और इस्तेमाल करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। समझ में आया, क्या आया, मतलब जैसा लिखा है वो है, बस जो हम फॉर्मेटिंग यूज किए हैं वो हट गया है और नॉर्मल टेक्स्ट लिख के आ गया है, इसीलिए साफ साफ नाम लिखा गया पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब जब भी किसी टेक्स्ट को जिसमें फॉर्मेटिंग किया गया है और विदाउट फॉर्मेटिंग अगर लाना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। शॉर्टकट की ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखो ट्रिपल सी में जाएंगे तो काम करके दिखाएंगे नहीं सब, ना हम खुद करके दिखाएंगे, ये थ्योरिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा हम डिटेल में इसको समझा दे रहे हैं। लेकिन थ्योरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल भी आया तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो वहां पे पूछे जाएंगे, और मुझे लगता है जिसका प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा वैसे जवाब दे देगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रटने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ जो शॉर्टकट की उसको रटना पड़ेगा, अभी नहीं करना दिमाग लगा लेंगे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाएगा, वो रटना पड़ेगा कि कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस भी शॉर्टकट की होता है। हाँ चाहे कंट्रोल पहले कर दो, अल्ट पहले कर दो, शिफ्ट पहले कर दो, लेकिन तीनों जोड़ के बोल देना, क्योंकि तीनों हम लोग चारों एक साथ ही दबाएंगे। क्लियर है, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पेस्ट स्पेशल। तो देखो इस पेस्ट स्पेशल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये जो है, और इसको कंट्रोल C कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल कहता है कि ये टेक्स्ट जिस फॉर्मेटिंग में है इसके अलावा, तो आप बताओ बाय डिफॉल्ट ये कौन सा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, बोलिए, लिब्रे ऑफिस राइटर से कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई पूछ दे लिब्रे ऑफिस राइटर से कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या बताएंगे, बोलिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट, वो कल ही पढ़ाए थे कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है,
एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल प्लस एन दबाएं। अगर अंदर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो क्लिक करना पड़ेगा। बोलो। और एक क्वेश्चन इससे पूछा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। चलिए ध्यान दीजिए। तो जो हमने ये टेक्स्ट हमने क्या किया है, ये हमने सेलेक्ट किया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के फॉर्मेटिंग उसको पेस्ट कर लूं। जैसे बहुत कुछ आ सकता है, HTML आ सकता है, XML आ सकता है, RTF आ सकता है, मतलब जो हम लोग वर्डपैड पढ़े थे। पर यूं कह लो जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में कोई डाटा पेस्ट करना हो तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करते हैं। अब तो फर्क क्या होगा? तो फर्क आपको कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि लगेगा तुम दोनों सेम, लेकिन जब उस साइट पे जाएगा वो तो इंटरफेस वैसा ही दिखाएगा। मतलब उसको हम लोग किसी वेबसाइट पे डालेंगे तो कैसा इंटरफेस आएगा? HTML से क्या बनता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट बनता है। ठीक है, मतलब वेबसाइट का फॉर्मेट कैसा होगा? ठीक है, XML का फॉर्मेट क्या होगा? तो ये अलग अलग फॉर्मेट में अगर उसको पेस्ट करना हो तो वहां पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करते हैं। हाँ, मैं करूंगा तो आपको लगेगा नहीं सब कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो फॉर्मेट होता है फाइल का, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम दूसरा दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जब इसको कहीं पर अपडेट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा तो बस ये समझिए, इसका मतलब यही है। बस करके दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आने तो कुछ फर्क दिखेगा तो बता देना हमको। इसके लिए क्या करते हैं, एडिट पे आते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर से नीचे आते हैं, एडिट पे आते हैं, पेस्ट स्पेशल पे आ जाते हैं। तो देखो लिखा है ना यहाँ पे, दिख रहा है आपको? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में पेस्ट करना है तो भी कर सकते हो। देखो लिखा है ना आपको लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो हम लोग लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम कर ही रहे हैं, इस पे नहीं करना है। फिर से देखो लिखा RTF मीन्स किस सॉफ्टवेयर का है? RTF किस सॉफ्टवेयर का है? अच्छा बताइए, बताइए। कोर्स कंप्लीट हो गया, पढ़ भी लिए, एग्जाम भी दे दिए, A+ ग्रेड भी आ गया, लेकिन भूल गए। हम लोग पढ़े थे वर्डपैड, और वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .RTF, भूल गया? .RTF जिसे बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप लोग पढ़े हो वर्डपैड, तो ये कहता है कि अगर वर्डपैड के फॉर्मेट में लाना है तो आप RTF ले लो। अगर HTML, इससे वेबसाइट बनाया जाता है, तो HTML ले लो। अनफॉर्मेट टेक्स्ट लेना है तो भी ले सकते हो। और एक है DDE लिंक, ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है, इसके बारे में हमें डिटेल में पता नहीं है, मतलब समझो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप लोग पेस्ट कर सकते हो। इससे पहले आप